अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, केमिस्ट्री का है, आपका फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है और सेन बोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मुख्तलिफ जो है तकरीबन 1 2 3 4 5 छः पार्ट्स है इस एक 5 नंबर क्वेश्चन के। इसका पहला नंबर पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड। ये हमने मालूम करना है कि कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो पहला क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं इस पहले नंबर पार्ट को यहाँ पे पहले आपके सामने लिख देता हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने होते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे पास सिंपल सा फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, ठीक, डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर आसानी से मास कितना है, मास है 6.4 ग्राम और मोलर मास जो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड का वो है 64। ठीक, तो 6.4 को 64 पे डिवाइड करें तो दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। तो आपका आंसर है 0.1 मोल्स और 0.1 मोल्स एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया, हल हो गया। ठीक, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 कहता है कि मास इन ग्राम्स of 4.5 moles of इथाइन। ठीक, इथाइन है C2H2। इसका जो है अपने मोल ग्राम में मोल मालूम है। तो हमारे पास 1 मोल जो है ये 4.5 मोल्स है। 1 मोल ऑफ C2H2 यानी इथाइन, ये कितना है इसका वेट? इसका वेट मेरे पास है 1 मोल का इथाइन का 26 ग्राम। ठीक, कार्बन 12 है, कार्बन 12 बड़ा मशहूर है, तो 26 ग्राम है। तो 4.5 मोल्स of C2H2, this will be equal to 4.5 multiplied by 26 and this is equal to 117 117 ग्राम एंड दिस इज अगेन योर आंसर। आपका दूसरा पार्ट जो है ये भी यहाँ पे आसानी के साथ सॉल्व हो गया। ठीक, हम लिखते हैं तीसरा नंबर पार्ट। तो तीसरा पार्ट है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये गिवन क्या है, ऑक्सीजन का हमें ग्राम दिया गया है। ठीक है, वेट दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ दिया गया है 38.4 ग्राम और इसका जो मोलर मास है ऑक्सीजन का वो है O2 है 32। तो 38.4 को जब 32 पे हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1.2 मोल्स। ठीक, 1.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास मौजूद है। तो कह रहा है कि इसके वॉल्यूम मालूम करें एट STP सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले हम डेसीमीटर क्यूब में मालूम करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, या वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक, ऑक्सीजन 1 मोल, या ब्रैकेट में लिख ले 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP वो कितना होता है? होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम
ऑफ 1.2, इसकी मोल कितने 1.2 है, 1.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ये कितना हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.2, ये हो जाएगा आपका 22.88, दोनों को ज़रब दे तो 22.88 26.88 सॉरी 26.88 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब 1 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक, ये लीटर है, ये ml है, तो ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये इतने के बराबर होते हैं, तो 26.88 डेसीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 26.88 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 26, ये पॉइंट यहाँ से इधर चला जाएगा, 3 अदद इधर चला जाएगा, तो 880 सेंटीमीटर क्यूब या ml। तो ये आपका थर्ड पार्ट जो है इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक, ये कितना मकदार होगा ऑक्सीजन का सेंटीमीटर क्यूब में, तो 26,880 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ, कि 4 के पार्ट में क्या मांगा गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 126 ग्राम वाटर, 126 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मालूम करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कि वाटर का इस केमिकल रिएक्शन में या इस प्रोसेस में कितने जो है मोल्स मौजूद है। तो मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, इजी है ये स्टेप मत बोलिएगा, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे वो लायक है चाहे नालायक है, लेकिन पहला स्टेप यही है। अब मास कितना है 126, और मोलर मास ऑफ वाटर क्या है मेरे पास, मोलर मास ऑफ वाटर है 18। ठीक है, 18, तो 126 को हम 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 मोल्स, ये आ गया 7 मोल्स। अब हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 7 मोल्स कितने बराबर हो जाएगा, 7 मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 into 10⁻23 and this will be equal to again, this will be equal to 42.14 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका थर्ड पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जो है, ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो ये मेरे पास फिफ्थ पार्ट है, मास इन ग्राम्स ऑफ 4.8 into 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम। इतने सोडियम के एटम्स हो तो इसका ग्राम में मास कितना आएगा। तो हमें मालूम है कि जो एवोगैड्रो नंबर है 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम अब इन सब्सटेंस ऑफ सोडियम, दिस इज इक्वल टू 23 ग्राम। ठीक, इजी है। तो 1 एटम कितने के बराबर हो जाएगा, एक एटम का वज़न कितना है, एक एटम का वज़न है 23 डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23 ग्राम। ठीक, ये भी ग्राम में ही आ जाएगा, लिखने नहीं लिखने ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरे पास कितने एटम्स हैं 4.8 into 10⁻24 एटम्स। इसका वज़न कितना होगा, तो 23 अपान 6.02 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 into 10⁻24। तो अब 23 को पहले 4.8 में आप मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके पास 23 को 4.8 में मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लाई करें और इसको 6.02 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्वांटिटी आएगी 18.33। ठीक, कैलकुलेटर से कर लें 18.33। मैं आपको वीडियो देखने में आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ माइनस, ये 23 पर चला के माइनस हो जाएगा। ठीक, 23 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 183.3। ठीक, पॉइंट 3 बन जाएगा और 0.3 ग्राम बन जाएगा। ठीक, तो आपका लास्ट पार्ट जो है, ये 5th पार्ट इस क्वेश्चन का जो है, ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके ऊपर डिवाइड करें। तो टू सेव योर टाइम आई डिडंट डू इट ऑन माय कैलकुलेटर, सो ये इसका आंसर आ रहा है। तो ये पार्ट आखिरी पार्ट है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो 333 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स है। ठीक, तो सबसे पहले आप मालूम करें नंबर ऑफ मोल्स, मालूम करें कैल्शियम क्लोराइड के। ठीक, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास है 333 ग्राम, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आपके पास है 110। ठीक, कैल्शियम 40 है और क्लोरीन 35 है, 70 जमा 40 110। एंड दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ जो है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 3.02 मोल्स। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये आपको स्टिशियोमेट्री का ये जो चैप्टर था, ये इसकी मुख्तलिफ चीज़ें आपको समझाई गई, ये जो क्वांटिटीज़ और ये वॉल्यूम्स वगैरह। तो स्टिशियोमेट्री बिल्कुल इजी है इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे ये न्यूमेरिकल्स देख लेंगे उनको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप एग्जांपल्स वगैरह भी देख लें, लेकिन ये देखने के बाद इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में कितने यूनिट्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ। तो 3.03 मोल, 3.02 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ये कितने के बराबर हो जाएंगे, इसको ज़रब दे। 3.02 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आपके बराबर हो जाते हैं 18.2 इंटू 10⁻23। ठीक, फार्मूला यूनिट्स। एंड दिस इज़ योर आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट मैंने आपके लिए सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो लेकर आऊँ। डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।